अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू योर बेबी वेट गेन। देखें, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी अपसेट रहते हैं कि हमारा बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा, बच्चा देखने में दुबला पतला लगता है, कमज़ोर लगता है। तो देखें जी, अगर आपका बच्चा खाना पीना ठीक करता है, वो टाइम पर हर चीज़ को इंटेक करता है, उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, उसकी डेवलपमेंट ठीक हो रही है, फिर तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे का अंदरूनी एक्टिव होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ये कि बाहर से उसका जिस्म फूला फला हुआ हो। फिर भी एज़ अ मदर मैं समझ सकती हूँ कि बाज़ मदर्स की ये बहुत ज़्यादा विश होती है, बहुत ज़्यादा उनको क्रेज़ रहता है कि हमारा बच्चा बाहर से भी फूला फला हुआ हो, मोटा हो एंड देखने में भी गोल मटोल और ख़ूबसूरत लगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप बनाकर अपने बच्चे को देंगी तो इंशाल्लाह दिनों में आपका बच्चा वेट गेन करने के साथ साथ बाहर से भी दिखने में भी मोलू लगेगा। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है एक बाउल, देन आपने उसमें 2 स्पून सूजी ऐड कर देनी है। यहाँ पर आपको एक बात बताती चलूँ कि सूजी को आपने हमेशा स्टेन करना है, अच्छी तरह से आपने इसको छान लेना है, क्योंकि कोई भी इसमें कीड़ा मकोड़ा होता है तो वो उसमें रिमूव हो जाता है। मैंने ये जो सूजी की खीर है अब्दुलवासे को 4 मंथ से स्टार्ट करवा दी थी, लेकिन ये कि स्टार्ट में उसकी कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ी थिन रखी थी, पतली पतली बना के मैं बच्चे को दे देती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता था, बड़ा होता जाता था, तो मैंने उसकी कंसिस्टेंसी और क्वांटिटी दोनों को इंक्रीज़ कर दिया था। देन आपने एक पैन ले लेना है, उस पैन में सूजी को आपने 2 मिनट्स के लिए रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पर आपने 2 मिनट्स के लिए सूजी को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊँ कि अगर गर्मियाँ हैं फिर तो आपने सूजी को रोस्ट नहीं करना, और अगर विंटर चल रहा है फिर आपने इसको 2 मिनट्स के लिए रोस्ट करना है। देन मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी एक बाउल में ठंडा होने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेसिपी है और हमारी फैमिली में इसको बहुत ज़्यादा बच्चों को देते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट होती है, बच्चे इसको इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड विंटर में मैं ये करती हूँ कि हाफ़ केजी हो या 1 केजी हो, जितनी भी सूजी हो, मैं उसको अच्छी तरह से छान लेती हूँ और रोस्ट करके एक जार में या कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेरे लिए सूजी की खीर बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि एक मदर के लिए और भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। यहाँ पर सूजी तकरीबन ठंडी हो गई थी। देन आपने एक पैन ले लेना है और उसमें 1 गिलास आपने मिल्क शामिल कर लेना है। मैं यहाँ पर खुला दूध ही ले रही हूँ, आप डिब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं किसी अच्छी कंपनी का, बट ये कि खुला दूध सबसे ज़्यादा बेस्ट है। दूध थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सूजी को। अच्छा, यहाँ पर आप सूजी को पहले पानी में भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट दूध में ही इसको बनाना है। एक प्रोसेस ये भी है कि आप थोड़ा सा इसको पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पकाएं और फिर उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लें। तकरीबन 4 to 5 मिनट्स लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको पकाएंगे और आप इसकी कंसिस्टेंसी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, अपने बेबी की एज के अकॉर्डिंग। अब बात आ जाती है कि ये जो सूजी की खीर है हम अपने बच्चे को कब से स्टार्ट करवा सकते हैं। तो जब आपका बच्चा 4 मंथ्स क्रॉस कर लेगा, यानी कि 4 मंथ से अबाव हो जाएगा, 5th मंथ के स्टार्ट में ही आप इसको स्टार्ट करवा सकते हैं। स्टार्ट में आप वीक में 2 टाइम्स दें, फिर नेक्स्ट वीक 1 दिन दें, 2 दिन गैप करें। नेक्स्ट वीक आप 1 दिन दें, 1 दिन गैप करें। तो इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने बच्चे को डेली रूटीन वाइज भी दे सकते हैं। मैंने अपने बेटे अब्दुलवासी को 4 मंथ से स्टार्ट करवाई थी एंड नाउ ही टर्न्स 2 इयर्स और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी भी बहुत ज़्यादा खुशी से खाता है। मैं भी इसको बनाकर दे देती हूँ। आप इसमें कुछ क्वांटिटी शुगर की भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शुगर से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा और आपका बच्चा हैप्पीली इसको एंजॉय करेगा। अब मैं इसको एक कप या बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अब बात आ जाती है कि ये जो सूजी की खीर है हम अपने बच्चे को कब तक दे सकते हैं। देखेंगे तो आपके बच्चे पर डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा इसको हैप्पीली खाता है फिर तो आप उसको दें, जब तक उसका दिल करता है आप उसको दें बना के।
वैसे भी बच्चा जब 6 मंथ को क्रॉस कर लेता है हल्का फुल्का सॉलिड देना स्टार्ट कर देना चाहिए। सेरेलैक दें, साबूदाना की खीर दें, कस्टर्ड दें, मतलब यह है कि लाइट सा सॉलिड आप उसको दें और हर चीज़ उसको डिफरेंट चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाएं। यह है कि किसी एक सॉलिड चीज़ पर आप उसको स्टक ना रखें ताकि उसको डिफरेंट टेस्ट्स आएँ। तो इस तरह आपका बच्चा आपको खाने पीने में भी तंग नहीं करेगा और हर चीज़ को वो हैप्पीली खाएगा। बट सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टार्ट में उसको कोई भी चीज़ आप देती हैं तो इतनी ज़्यादा थिक यानी कि गाढ़ी ना दें। जो भी खीर, कस्टर्ड या मेज फॉर्म में आपने उसको देना है तो थिन फॉर्म में दें, यानी कि पतला पतला हो और वो आपके बेबी के लिए डाइजेस्ट करना भी इजी होगा। ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। एंड अगर आप ये रेसिपी अपने बच्चे को बना कर देंगी तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आपके बच्चे का दिनों में वेट इंशाल्लाह गेन होगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग DW किडी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।